आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाधवान बंदरगाह का संग बुनियाद रखा, जिससे बैनुल-अक़वामी जहाजरानी रास्तों के लिए सीधा राब्ता फराहम हो सकेगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने विकसित भारत की तामीर में खवातीन के अहम रोल को उजागर किया है। जुलाई के महीने में मुल्क के 8 बुनियादी शोबों में शरह तरक्की 6.1% रही। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान ओडिशा, साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और पेरिस में जारी पैरालंपिक्स गेम्स में भारत ने 4 तमगे जीते हैं। अवनी लेखरा ने सोने का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाधवान पोर्ट का संग बुनियाद रखा। उन्होंने माही परवरी से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि पिछले 10 साल में मुल्क के साहिली इलाकों में तेजी के साथ तरक्की हुई है, जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार ने बंदरगाहों को जदीद तर्ज पर ढालने का काम किया है, आबी गुजरगाहें तैयार की हैं और इस काम पर लाखों करोड़ों रुपए लगाए गए हैं। वजीर-ए-आजम ने मजीद कहा कि प्राइवेट सरमायाकारी में भी इजाफा हुआ है, जिससे नौजवानों को फायदा मिला है और नए मौके पैदा हुए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया की निगाहें वाधवान पोर्ट पर हैं, जिससे इस पूरे खित्ते का इक्तिसादी मंजरनामा बदल जाएगा। इस पोर्ट पर 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। ये देश ही नहीं, दुनिया के सबसे गहरे पोर्ट में से एक महत्वपूर्ण पोर्ट होगा। ये पोर्ट महाराष्ट्र और देश के व्यापार का, औद्योगिक प्रगति का कितना बड़ा केंद्र बनेगा। इस क्षेत्र की पहचान अब तक प्राचीन किलों यानी फोर्ट से होती थी। अब इस क्षेत्र की पहचान आधुनिक पोर्ट से भी हुआ करेगी। वाधवान पोर्ट पालघर जिले में दहानू टाउन के नजदीक वाक़ है और ये मुल्क की गहरे पानी की सबसे बड़ी बंदरगाहों में से एक होगी। इससे बैनुल-अक़वामी जहाजरानी रास्तों के लिए सीधा राब्ता फराहम हो सकेगा। एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाने में कम वक्त लगेगा और खर्च भी कम होगा। वजीर-ए-आजम ने माही परवरी से मुताल्लिक 218 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया और संग बुनियाद रखा, जिनकी मालियत तकरीबन 1,560 करोड़ रुपए है। इसका मकसद मुल्क में मज़कूरा सेक्टर के बुनियादी ढांचे और पैदावारियत को फरोग देना है। जनाब मोदी ने छत्रपति शिवाजी और उन सभी लोगों से मौजरत का इजहार किया जिन्हें राजकोट किले पर सरकर्दा हुक्मरां के मुजस्समे के मुनहदिम होने से ठेस पहुंची है। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। इससे पहले मुंबई में स्पेशल ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम मोदी ने कहा कि भारत का फिनटेक शोबा दुनिया भर के लोगों की जिंदगियों को आसान बनाएगा। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत की जानिब से फिनटेक के शोबे को अपनाया जाना रफ्तार और पैमाने के लिहाज से बेमिसाल है और दुनिया के आधे डिजिटल लेन देन भारत में हो रहे हैं। वजीर-ए-आजम ने मजीद कहा कि फिनटेक ने मालियाती खिदमात को जमहूरी शक्ल में ढालने में अहम रोल अदा किया है। जनाब मोदी ने कहा कि डिजिटल लेन देन ने मुतवाज़ी मईशत की लानत को खत्म कर दिया है और बैंकिंग निज़ाम की शफ़ाफियत में इजाफा किया है। वजीर-ए-आजम मोदी ने जोर देकर कहा कि फिनटेक के जरिए भारत में लाए गए बदलाव का असर सिर्फ टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं है, बल्कि इस पहल का समाजी असर दोरस है।
पिछले 10 साल में फिनटेक स्पेस में $31 बिलियन से ज्यादा का निवेश हुआ है। 10 साल में हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स में 500% वृद्धि हुई है। सस्ते मोबाइल फोन, सस्ते डेटा और जीरो बैलेंस जनधन बैंक खातों ने भारत में कमाल कर दिया है। फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था, लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। इस मौके पर खिताब करते हुए भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत इस वक्त बदलाव के उस दहाने पर खड़ा है जहां टेक्नोलॉजी हर शहरी की ख्वाहिशात की तकमील का अहम तरीन वसीला होगी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत उस वक्त तक एक तरक्कीयाफ्ता मुल्क नहीं बन सकता जब तक कि उसकी तरक्की में खवातीन की शमूलियत न हो। नायब सदर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के भारती कॉलेज में विकसित भारत में खवातीन का रोल के मौजू पर तबादला ख्याल के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की तामीर में खवातीन अहम तरीन फरीक हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियां और खवातीन बेशबहा तवानाई और सलाहियतों की हामिल हैं। उनकी ज्यादा से ज्यादा शराकतदारी के लिए एक इको निजाम तश्कील दिए जाने पर भी उन्होंने जोर दिया। नायब सदर जनाब धनखड़ ने खवातीन की क़यादत वाले बाख्तियार बनाने के अमल पर जोर दिया। कोलकाता के आबरूरेजी और कत्ल वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए नायब सदर ने कहा कि जिस मुआशरे में खवातीन और लड़कियां खुद को महफूज न महसूस कर सकें, इसे मुहज़्ज़िब मुआशरा नहीं कहा जा सकता। जहाँ औरतें, लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, वो समाज सभ्य समाज नहीं है, वो डेमोक्रेसी कलंकित है, वो हमारी प्रगति में सबसे बड़ा अवरोधक है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि भारत को ऑर्गेनिक ग़िज़ाई अशिया तैयार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनाने के वजीर आज़म के नजरिए में इमदाद बाहमी इदारों का अहम रोल है। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती की तहरीक एक अहम मरहले पर पहुंच गई है। जनाब अमित शाह ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अब ऑर्गेनिक अशिया के बारे में आलमी सतह पर बेदारी पैदा हो गई है और इन अशिया के लिए एक बड़ी बैनुल-अक़वामी मार्केट है। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक अशिया के मुनाफा बख्श कारोबार में भारतीय किसानों की हिस्सेदारी में इजाफा होगा और इस तरह उनकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड और अमूल, ये दो मिलकर देश भर में अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली लेबोरेटरीज, प्रयोगशालाओं का एक जाला बुनने वाले, जो ऑर्गेनिक भूमि का भी परीक्षण करेंगे और प्रोडक्ट का भी परीक्षण करेंगे कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 से मुताल्लिक़ मुश्तरका कमेटी की मीटिंग आज नई दिल्ली में हुई ताकि मुख्तलिफ मुतल्लिक़ा इदारों और अफराद से उनकी तजवीज़ें और राय हासिल की जा सके। लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई थी। मज़कूरा बिल का मकसद खामियों को दूर करना और वक्फ इमलाक के बंदोबस्त और इंतजामिया की सलाहियत को वुसअत देना है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। जुलाई के महीने में मुल्क के 8 बुनियादी शोबों की शरह तरक्की 6.1% रही। कॉमर्स की वजारत की जानिब से आज जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 8 बुनियादी शोबे की सनतों के मजमूई इशारिये से कलीदी शोबों की पैदावार की अक्कासी होती है। इनमें सीमेंट, कोयला, खाम तेल, बिजली, कीमियावी खाद, कुदरती गैस, रिफाइनरी अशिया और स्टील शामिल हैं। स्टील की तैयारी में शरह तरक्की 7.2% रही, जो पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा है। सीमेंट के शोबे में शरह तरक्की 5.5% रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता 4 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे तामीराती सरगर्मियों में इजाफे की अक्कासी होती है। पेट्रोलियम की पैदावार में 6.6% का इजाफा हुआ, जो गुज़िश्ता 8 महीने में सबसे ज्यादा है। जुलाई के महीने में कोयले की सनत की पैदावार में 6.8%, जबकि बिजली की पैदावार में 7% का इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के नजरिए की मुनासबत से जदीद तर्ज की वंदे भारत एक्सप्रेस
3 रास्तों पर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। इनमें मेरठ लखनऊ, मदुरई बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल शामिल हैं। इन नई वंदे भारत रेलगाड़ियों से अवाम को सफर करने का आलमी मेयार का वसीला फराहम होगा और रफ्तार के साथ साथ सफर आरामदेह भी होगा। इससे 3 रियासतों उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों को सहूलत होगी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम में डिस्ट्रिक्ट अदलिया से मुताल्लिक कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वजीर-ए-आजम सुप्रीम कोर्ट के कयाम के 75 बरस मुकम्मल होने के तनाजुर में एक डाक टिकट और यादगारी सिक्का भी जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुनक्किद की गई इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट अदलिया मामलात से मुताल्लिक 5 इजलास होंगे, जिनमें बुनियादी ढांचा, शमूलियत वाले कोर्ट रूम्स, अदालती सिक्योरिटी, केस मैनेजमेंट और तरबियत से मुताल्लिक मामलात शामिल हैं। इफ्तिताही प्रोग्राम में चीफ जस्टिस, कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर और अटॉर्नी जनरल शिरकत करेंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी मंगल के रोज ब्रूनेई और सिंगापुर के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। वजारत-ए-खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में नामनिगारों को बताया कि जनाब मोदी ब्रूनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया की दावत पर अगले महीने की 3 तारीख को ब्रूनेई दारुस्सलाम जाएंगे। जनाब जायसवाल ने कहा कि किसी भारतीय वजीर-ए-आजम का उस मुल्क का यह पहला बाहमी दौरा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनाब मोदी का यह दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है कि जब भारत और ब्रूनेई के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम होने के 40 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जनाब जायसवाल ने बताया कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दूसरे मरहले में बुध के रोज सिंगापुर पहुंचेंगे। वो सिंगापुर के वजीर-ए-आजम लॉरेंस वोंग की दावत पर वहां जा रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान ओडिशा, साहिली आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना में बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर गुजरात में कच्छ के खित्ते पर हवा के गहरे दबाव का हल्का मगरिब की समत बढ़ रहा है। भारतीय मौसमियात महकमे के मुताबिक इसके मगरिब की समत बढ़ने और कच्छ और पाकिस्तान साहिल के नजदीक शिमाल मशरकी बहरे अरब में पहुंचने और अगले 6 घंटे में समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार करने का इम्कान है। इस तूफान से भारतीय साहिली इलाके मुतासिर होने का इम्कान बहुत कम है, क्योंकि इसके अगले 2 दिन के दौरान इन इलाकों से दूर आगे बढ़ने की पेशगोई की गई है। झारखंड के साबिक वजीर आला चंपई सोरेन आज दोपहर रांची के ध्रुव मैदान में मुनक्किद एक तकरीब में बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले चंपई सोरेन ने जोर देकर यह कहा था कि वो कबायली पहचान और बका को बचाने की खातिर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसे बांग्लादेश से बहुत ज्यादा दरअंदाजी की वजह से रियासत के संथाल परगना खित्ते में खतरा लाहिक है। भारत ने पेरिस में जारी पैरालंपिक्स गेम्स में 4 तमगे जीते हैं। इनमें 1 सोने, 1 चांदी और 2 कांसे के तमगे शामिल हैं। खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में निशानेबाज अवनी लेखरा ने सोने का, जबकि मोना अग्रवाल ने कांसे का तमगा जीता। अवनी लेखरा पैरालंपिक्स में 2 सोने के तमगे जीतने वाली पहली भारतीय खातून एथलीट बन गई हैं। मोना अग्रवाल ने गेम्स में पहली मरतबा हिस्सा लेते हुए मुल्क के लिए पहला तमगा हासिल किया। मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में मनीष नरवाल ने 234.7 पॉइंट्स स्कोर करके चांदी का तमगा हासिल किया, जबकि खवातीन की 100 मीटर दौड़ में प्रीति पाल ने कांसे का तमगा हासिल किया। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा को पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के R2 खवातीन 10 मीटर एयर राइफल SH1 मुकाबले में सोने का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने उनकी बेपनाह लगन और मुल्क को फख्र के मौके देने के लिए उनकी सताइश की। वजीर-ए-आजम ने तीरंदाज मोना अग्रवाल को भी पेरिस पैरालंपिक्स में खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल SH1 मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। ड्यूरिन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच कल शाम कोलकाता में मोहन बागान और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाधवान बंदरगाह का संगे बुनियाद रखा, जिससे बैनुल-अक़वामी जहाजरानी रास्तों के लिए सीधा राब्ता फराहम हो सकेगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने विकसित भारत की तामीर में खवातीन के अहम रोल को उजागर किया है। जुलाई के महीने में मुल्क के 8 बुनियादी शोबों में शरह तरक्की 6.1% रही।
भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान ओडिशा, साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और पेरिस में जारी पैरालंपिक्स गेम्स में भारत ने 4 तमगे जीते हैं। अवनी लेखना ने सोने का तमगा हासिल किया। और इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।